भाजपा के नेताओं ने इस देश को बर्बाद करने की कोई सुपारी ली है क्या? फिर ये लोग चाहते क्या हैं? इन लोगों ने देश को हिंदू मुसलमान के झगड़ों में झोंकने का कोई ठेका लिया है क्या? बीते 11 सालों में भाजपा की सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है। बीजेपी के एक नफरती मुख्यमंत्री ने मुसलमानों को लेकर बेहद ही घटिया बयान दिया है। अब उस नफरती नेता पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने एक बड़ा हमला बोला है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश बदल रहा है। यह बात अब सिर्फ विकास, सड़क और बिजली तक सीमित नहीं रह गई है। बदलाव अब रिश्तों में दिख रहा है, भाषा में दिख रहा है, समाज में दिख रहा है और सबसे ज्यादा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। आज देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हर उस जगह खड़ा कर दिया गया है जहां उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। लगता है जैसे नफरत अब एक स्थायी एजेंडा बन चुकी है। चुनाव आते ही नफरत और तेज हो जाती है। 2014 के बाद से देश के माहौल में जो बदलाव आया है वो किसी से छिपा नहीं है। विपक्ष का आरोप रहता है कि पहले चुनाव रोजगार, महंगाई और शिक्षा पर होते थे, अब धर्म पर हो रहे हैं। कई किसी को रोककर जबरन धार्मिक नारे लगवाए जा रहे हैं, तो कई दुकानदारों से उनकी पहचान बदलने का, दुकान का नाम बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। अगर सत्ता का संरक्षण ना हो तो क्या यह सब संभव है? शायद नहीं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब नफरत सिर्फ सोशल मीडिया या गली मोहल्लों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी खुले तौर पर ऐसे नफरती बयान दे रहे हैं जो समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने वाला काम किया जा रहा है। सत्ता में बैठे नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि वे आग बुझाएं, लेकिन यहां तो खुद माचिस थमाई जा रही है। ताजा मामला असम का आप देख लीजिए ना, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव नजदीक आते ही नफरती बयान भी रफ्तार पकड़ने लगे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मियां कहकर मुसलमानों को परेशान करने की बात कही, वह भी रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर कोई मुस्लिम रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दो, ताकि उन्हें मुश्किल हो। जब तक उन्हें मुश्किल नहीं होगी वे असम नहीं छोड़ेंगे। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कह रहा है कि गरीब रिक्शे वाले को परेशान करो, अगर वो 5 मांगे तो आप 4 दो, जिससे वो असम छोड़ दे। गजब। अब जरा रुककर आप सोचिए, जैसे कि हमने पहले कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति गरीब रिक्शे वालों को धर्म के चश्मे से देख रहा है। क्या गरीबी का कोई धर्म होता है? क्या मेहनत करने वाले हाथ हिंदू मुसलमान होते हैं? रिक्शा खींचने वाला पहला इंसान होता है, बाद में उसका मजहब आता है, चाहे रिक्शा वाला या कोई भी हो। ये शायद आना चाहिए। विपक्ष इस बयान को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर तीखा हमला बोला है। नेहा ने एक्स पर वीडियो जारी कर कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगर मुस्लिम कामगार 5 रुपए का काम करें तो उन्हें 4 रुपए दो। ये किस तरह के लोग हैं? इन्हें गरीबों और मजदूरों से इतनी नफरत क्यों है? ये हिंदुओं और मुसलमानों को क्यों लड़ाना चाहते हैं? पूरी भाजपा को इस घटिया बयान के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। नेहा ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने इस देश को बर्बाद करने की सुपारी ली है क्या? बीते 11 सालों में बीजेपी सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है। जरा आप भी सुनिए नेहा को। असम में भाजपा की सरकार है और हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। उनका कहना है कि अगर किसी मुस्लिम कामगार से 5 रुपए का काम कराओ तो उसे 4 रुपए ही दो। इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा आदमी जनता को बेईमानी का पाठ पढ़ा रहा है। पूरी बेहयाई से मजदूरों की मेहनत का पैसा चुराना सिखा रहा है। ये आदमी खुद कितना ईमानदार हो। उनके बयान की बेहयाई पर मैं बाद में बात करूंगी। मुझे बस ये जानना है कि क्या हमारी आपकी जिंदगी में झगड़ों और विवादों की कोई कमी है? हिंदू मुसलमान के झगड़े सरकार की नाकामियों पर कब तक पर्दा डालेंगे भाई? भाजपा के नेताओं ने इस देश को बर्बाद करने की कोई सुपारी ली है क्या? फिर ये लोग चाहते क्या हैं? इन लोगों ने देश को हिंदू मुसलमान के झगड़ों में झोंकने का कोई ठेका लिया है क्या? बीते 11 सालों में भाजपा की सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है। ये लोग हर मोर्चे पर विफल हैं।
और अब चुनाव लड़ने के लिए इनके पास हिंदू मुसलमान के झगड़ों को बढ़ावा देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। मजदूरों का 1 रुपया चुराने की सलाह देने से क्या डॉलर के मुकाबले धूल चाट रहा रुपया मजबूत हो जाएगा? मजदूरों के खून पसीने की मेहनत का 1 रुपया चुराने वाले लोग पाप के भागीदार होंगे या नहीं? ऐसी बयानबाजी करके देशवासियों को आपस में लड़ाने वाले नेता देश को मजबूत बनाते हैं या कमजोर? और जो नेता फूट डालकर देश को कमजोर करते हैं वो देशभक्त होते हैं या देश के गद्दार? देश को कमजोर करके देश से गद्दारी करने वाले नेताओं को वोट क्यों दिया जाना चाहिए भाई? इस घटिया बयानबाजी के लिए इस खराब मुख्यमंत्री को जनता से माफी मांगनी चाहिए और गरीबों की दुश्मन भाजपा को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि उसने ऐसे मजदूर विरोधी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जो लोगों को मजदूरों की मेहनत का पैसा चुराने की सीख दे रहा है। लानत है। सुना आपने। वही कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर तीखा हमला बोला है। एक्स पर लिखा है कि कोई भी गरीब रिक्शा वाला अगर 10 रुपए मांगता है तो उसे 20 देने की कोशिश करिए, क्योंकि किसी गरीब को परेशान करने वाला ना तो अच्छा इंसान हो सकता है और ना ही सही से धर्म को मानने वाला। भाजपा शासित राज्यों के कुछ मुख्यमंत्री मुसलमानों से नफरत में बीमार हो चुके हैं। आप सबसे गुजारिश है कि उनके ठीक होने की दुआ करें। तो फिलहाल असम के मुख्यमंत्री के इस विवादित बयान पर सियासत गरमाई है। विपक्ष हमलावर है और सवाल पूछ रहा है कि क्या नफरत फैलाना ही अब चुनावी रणनीति बन चुका है? क्या संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को, गरीबों को भी धर्म के तराजू पर तोलने का अधिकार है? विपक्ष का कहना है कि ऐसे बयान समाज को बांटते हैं और लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। वही हेमंता बिस्वा शर्मा के विवादित बयान को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी भड़क उठा है। बोर्ड ने असम के मुख्यमंत्री पर समाज को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से इस गंभीर मामले का तुरंत स्वतः संज्ञान लेने का भी आग्रह किया है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं डॉक्टर SQR इलियास ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातें और खुलेआम उकसाना सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिक विमर्श में तेजी से सामान्य होता जा रहा है, जो कभी कुछ लोगों तक सीमित था। अब वही बातें सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोग दोहरा रहे हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अब असम के मुख्यमंत्रियों ने बार बार मुसलमानों को निशाना बनाते हुए भड़काऊ और असंवैधानिक टिप्पणियां की हैं। सवाल देश के दोस्तों भविष्य का भी है। जब नफरत को राजनीतिक हथियार बना लिया जाए तो उसका नुकसान सिर्फ एक समुदाय को नहीं होता है, बल्कि पूरे देश को होता है। आज देश को सबसे ज्यादा जरूरत शांति, रोजगार और भरोसे की है, लेकिन अफसोस कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए समाज को हार की ओर धकेलने में लगे हैं। अगर यही राजनीति है तो जीत चाहे किसी की हो, हार देश की होगी। और इस बयान से जरूर देश कहीं ना कहीं कमजोर होता ही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।